हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम इन माय ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस। आप सबका मेरी ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस में स्वागत है। मैं शिशपाल चौहान। आज मैं बीए सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए जिनका सेमेस्टर 3 चल रहा है उनके लिए व्हेन यू आर ओल्ड रिटन बाय डब्ल्यू बी यीट्स ये पोएम है। इसके क्वेश्चन आंसर्स लेके आए हूँ। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हमने कुछ कंप्लीट किए थे कल। आज हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस भी लेके आगे बढ़ेंगे। तो let's begin long question answers video 2 of 2, right? Answer in 100 to 150 words each. प्रत्येक आंसर आपका 100 या 150 वर्ड्स के बीच में होना चाहिए। और जनरल क्वेश्चन है अबाउट द पोइट्स पर्सनल एक्सपीरियंस और द पोइट्स व्यूज रिवील्ड ऑन लव इन दिस पोएम। इस पोएम में कवि का जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो बताना है आपको, वो एक्सप्लेन करना है। और प्यार के बारे में जो कुछ भी कवि ने इस पोएम में रिवील किया है, आपके सामने एक्सप्रेस किया है, you are going to tell that in your answer. So let's begin. W.B. Yeats expresses his views on true love in this poem. इस कविता में W.B. Yeats ट्रू लव के बारे में, सच्चे प्यार के बारे में अपने विचार व्यक्त करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। He believes in true love that never changes. W.B. Yeats एक ऐसे प्यार में विश्वास करते हैं जो कभी बदलता नहीं है, समय के साथ कभी अप डाउन उसमें नहीं आते, कभी कम या ज्यादा नहीं होता, समान रहता, कांस्टेंट रहता है। He says that most of the lovers in this world believe in physical love. कभी कहते हैं कि इस दुनिया में अधिकतर most of the lovers, अधिकतर प्रेमी अपनी प्रेमिका से फिजिकल लव करते हैं, शारीरिक सुंदरता से प्यार करते हैं। फिजिकल लव फेड्स अवे एज द बिलवेड स्टार्ट्स बिकमिंग ओल्ड। और जैसे उनकी बिलवेड बूढ़ी होने लग जाती हैं तो वो उन्हें छोड़ के भाग जाते हैं, तो वो फिजिकल लव उनका गायब होने लग जाता है। फेड अवे मीन्स डिसअपियर होने लग जाता है। दिस पोएम एक्सप्रेसेस द पोएट्स पर्सनल एक्सपीरियंस। ये कविता कवि की पर्सनल एक्सपीरियंस को भी एक्सप्रेस करती है। He had a deep love for his beloved मॉडगॉन। कहा जाता है कि कवि अपनी प्रेमिका मॉडगॉन से बहुत गहरा प्यार करते थे। Several times he approached her and expressed his love for her. कई बार वो several times means कई बार वो उनके पास गए, अप्रोच किया उन्होंने और अपने प्यार को जाहिर किया, एक्सप्रेस किया। But every time he received a rejection, परंतु हर बार उन्हें रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। In the present poem, the poet expresses his true love for her. वर्तमान कविता में ये जो कविता पोएम हम पढ़ रहे हैं, जिसके क्वेश्चन आंसर्स मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ, इस कविता में कवि अपने प्यार को, अपने सच्चे प्यार को एक्सप्लेन करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। और he imagines that at that time she would be old and sitting all alone by the fire feeling sleepy. और वो कल्पना करते हैं कि जब उनकी प्रेमिका बूढ़ी हो जाएगी तो वो किस तरह से अंगीठी के पास बैठ के या जलती हुई आग के पास बैठ के सर्दियों की किसी शाम को ऊँघ रही होंगी और साथ में वो अंगीठी की आँच को भी सेक रही होंगी। Then she would recall how several young men used to express their love for her. और हो सकता है उस समय उन्हें याद आए कि कितने नौजवान व्यक्ति उनके सामने आके अपना प्यार व्यक्त करते थे। But in her old age, no one would be there to love her truly except one who loved her pilgrim soul truly. जब वो बूढ़ी हो जाएंगी तो एक भी प्रेमी कहीं भी नहीं दिखेगा, कोई भी लौट के नहीं आएगा अपना सच्चा प्यार व्यक्त करने के लिए, सिवाय एक व्यक्ति के जो खुद W.B. Yeats हैं। और वो उनको सच्चे मन से प्यार करते हैं, उनकी आत्मा से प्यार करते हैं, जिसको कवि ने पिलग्रिम सोल कहा है। द पोएट बिलीव्स दैट हर हार्ट वुड बी फिल्ड विद रिग्रेट एट दैट टाइम फॉर नॉट रिस्पोंडिंग टू द पोएट्स ट्रू लव। कवि विश्वास करते हैं कि उस समय जब उनकी प्रेमिका को पता चलेगा कि एकमात्र नौजवान व्यक्ति जो W.B. Yeats हैं उनसे प्यार करते थे, सच्चा प्यार करते थे, तो उन्हें अफसोस महसूस होगा। बट इट वुड बी टू लेट देन। और हो सकता है ये काफी देर हो जाए। सेकंड क्वेश्चन इज कमेंट ऑन द टाइटल ऑफ द पोएम व्हेन यू आर ओल्ड। जो पोएम का टाइटल है व्हेन यू आर ओल्ड, इस पे आपको कुछ टिप्पणी करनी है, कुछ बोलना है, कुछ लिखना है।
द टाइटल ऑफ द पोएम इज, बोलना है, कुछ लिखना है। द टाइटल ऑफ द पोएम इज क्वाइट अप्रोप्रिएट, दैट मीन्स एक्ट और राइट। जो टाइटल है कविता का बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, उचित है। इन दिस पोएम द पोएट इमेजिन्स ए सिचुएशन, इस कविता में जो कवि है एक सिचुएशन को इमेजिन करते हैं। व्हेन हिज बिलवेड वुड बी ओल्ड इन एज, जब उनकी प्रेमिका बुढ़ापे में होगी। At that time her hair would be grey and she would be feeling sleepy while sitting by the fire on some winter evening. और उस समय at that time her hair would be grey, उनके बाल सफेद हो चुके होंगे और वो ऊँग रही होंगी, नींद महसूस कर रही होंगी। कब? जब वो अंगीठी के पास, जलती हुई आग के पास किसी ठंडी शाम को बैठी होंगी। After that, the poet talks about how her physical beauty would be destroyed by the passage of time. और फिर कवि ये भी जिक्र करते हैं कि उनकी जो शारीरिक सुंदरता हुआ करती थी, वक्त के गुजरने के साथ वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है, फेड हो चुकी है, उनके चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ चुकी हैं, बुढ़ापा चेहरे पे झलकता है और बाल भी सफेद हो गए हैं। His beloved's eyes and cheeks would remain no more attractive. उनकी आंखें और उनकी cheeks अब अधिक अट्रैक्टिव नहीं रहेंगी। She would lose her all physical charms. और जो भी physical charms थी उनकी, जो सुंदरता थी, शारीरिक सुंदरता थी, वो सारी गायब हो चुकी होगी। Then the poet says that his beloved had so many lovers in her youth. फिर कवि कहते हैं कि उनकी प्रेमिका के नौजवानी के वक्त बहुत से अनेकों प्रेमी थे, लवर्स थे। They used to keep hovering around her, और वो उनके इर्द गिर्द मंडराते रहते थे, होवर करते रहते थे। बट इन हर ओल्ड एज, परंतु उनके बुढ़ापे में, ऑल ऑफ देम डिजर्टेड हर, सभी उन्हें छोड़ के चले गए। दे डिडंट लव हर ट्रूली, क्योंकि वो उनसे सच्चा प्यार नहीं करते थे। द पोएट आल्सो सेज दैट ट्रू लव इज ए वेरी रेयर फिनोमेना। कभी ये भी कहते हैं कि सच्चा प्यार अब एक रेयर फिनोमेना बन के रह गया, एक ऐसी चीज बन गई है जो इस दुनिया में दुर्लभ है, बहुत ही कम पाई जाती है। वेरी फ्यू पीपल लाइक द पोएट himself are left there in the world having true love for their beloveds. और कुछ ही लोग बचे होंगे जो अपनी प्रेमिकाओं से सच्चा प्यार करते होंगे। He loves the pilgrim soul of his beloved, और कवि इस पोएम के लास्ट स्टेंजा में कहते हैं कि वो उनकी पिलग्रिम सोल से प्यार करते हैं, उनकी धर्म स्थल पे जाने वाली यात्री आत्मा से प्यार करते हैं। पिलग्रिम के बारे में मैं आप सबको डिटेल में बता चुका हूँ। ये पिलग्रिम कौन होते हैं? ये यात्री होते हैं जो किसी धर्म स्थल की तरफ यात्रा करते हैं और इनका डेस्टिनेशन होता है धर्म स्थल। और ये पहले ज़माने में तो लोग पैदल जाया करते थे अपनी यात्रा पे, धार्मिक यात्रा होती है और पूरी आस्था के साथ लोग जाते हैं। और अब तो गाड़ियों में जाते हैं लोग। और आत्मा को एक यात्री माना है जो अपने धर्म स्थल की तरफ यात्रा करता है। धर्म स्थल यहाँ पे सिंबलाइज करें तो सिंबल के रूप में स्वर्ग को लिया है। और संसार में जब आत्मा आती है तो अनेकों जन्म लेती है, पता नहीं कितने शरीर छोड़ के अन्य शरीरों में जाती है और फिर कभी जाके, जैसे कहा जाता है, आस्था है लोगों की, विश्वास है, फिर वो मुक्ति पाती है जब ईश्वर का आदेश होता है। तो शरीर के जन्म मरण के चक्कर को छोड़ के आत्मा सीधी अपने जो असली घर है वहां चली जाती है, स्वर्ग में चली जाती है। अपनी प्रेमिका की आत्मा को पिलग्रिम सोल का, तो पिलग्रिम एक एडजेक्टिव के रूप में यहाँ पे बताया गया और इससे अधिक कोई मीनिंग नहीं है। इतना बताते हैं कि आत्मा, सबकी आत्माएं पिलग्रिम होती है, एक अपने कार्य पे निकली हुई होती है ईश्वर के आदेश के अनुसार और जैसा कि विश्वास है। और फिर जब ये जीवन मरण का चक्कर खत्म हो जाता है, साल्वेशन मिल जाती है, मुक्ति मिल जाती है आत्मा को, तो अपने घर लौट जाती है। तो ये पिलग्रिम का अभिप्राय। थर्ड क्वेश्चन लेके चलते हैं। द पोएम व्हेन यू आर ओल्ड कम्स अप विद ए कॉन्सेप्ट ऑफ लव दैट इज प्योर। व्हेन यू आर ओल्ड में कभी एक कॉन्सेप्ट लेके आते हैं, एक अवधारणा लेके आते हैं जो कि जिसके अनुसार सच्चा प्यार प्योर होता है, स्पिरिचुअल होता है, आत्मिक होता है और अनकंडीशनल होता है। और प्यार में कोई लेन देन नहीं होता, कोई शर्तें नहीं होती, कोई भी कंडीशन नहीं होते और ये कभी भी कम ज्यादा नहीं होता, तो ये एक जैसा रहता है। द पोएट कम्स अप विद ए कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रू लव इन दिस पोएम। वाकई कवि इस पोएम में ट्रू लव की कॉन्सेप्ट लेके आते हैं। ही सेज दैट ट्रू लव नेवर चेंजेस विद द पैसेज ऑफ टाइम। जैसे विलियम शेक्सपियर की पोएम्स में
आमतौर पे हम देखते हैं वो ट्रू लव की बात करते हैं, और ट्रू लव कभी मरता नहीं है। सच्चा प्यार हमेशा जीवित रहता है, वक़्त का उस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और ट्रू लवर लव्स द स्पिरिट, और जो सच्चा प्रेमी होता है सिर्फ़ आत्मा को प्यार करता है। द सोल ऑफ हिज़ बिलवेड, अपनी प्रेमिका की आत्मा से प्यार करता है, नॉट द बॉडी, और शरीर से वो प्यार नहीं होता, शारीरिक प्यार नहीं होता। पीपल में लव देयर बिलवेड्स फॉर देयर फिजिकल चार्म्स, लोग हो सकता है अपनी प्रेमिका के शारीरिक सुंदरता के लिए प्यार करते हो, बट देयर लव डिसअपियर्स एज सुन एज द बॉडीली चार्म स्टार्ट्स फेडिंग ड्यू टू द एजिंग। और जैसे ही एजिंग इफेक्ट दिखने लग जाता है शरीर पे, सुंदरता, जो शारीरिक सुंदरता है वो गायब होने लग जाती है, कम पड़ने लग जाती है, तो सच उनका प्यार, उन लोगों का प्यार गायब होने लग जाता है। Such lovers are like the drones that hover around the beautiful flowers. और इस तरह के प्रेमी ड्रोन्स की भांति होते हैं, ड्रोन्स की तरह होते हैं। ड्रोन्स क्या होते हैं? भंवरे, जो फूलों पे मंडराते रहते हैं पराग के लिए। जब फूल भी मुरझा जाते हैं या सूख जाते हैं तो ड्रोन्स उस फूल पे नहीं आते। तो स्वार्थी ये लोग, ये इस तरह के प्रेमी स्वार्थी होते हैं। Actually, the poet clarifies all this through his personal experience. वास्तव में कवि ये सब अपने व्यक्तिगत एक्सपीरियंस के माध्यम से प्रकट करते हैं, स्पष्ट करते हैं। He had a deep love for his beloved Maudgon. उन्हें अपनी प्रेमिका मॉडगोन के प्रति बहुत गहरा प्यार था, सच्चा प्यार था। Several times he approached her and expressed his love for her. कई बार वो उनके पास गए और अपने सच्चे प्यार को एक्सप्रेस किया, बट एवरी टाइम ही रिसीव्ड ए रिजेक्शन, परंतु हर बार उन्हें रिजेक्शन मिला। बट इन दिस पोएम, परंतु इस कविता में, he says that he always loved his beloved unconditionally. उन्होंने अपनी प्रेमिका से बिना शर्त के प्यार किया है, निस्वार्थ प्यार किया, सच्चा प्यार किया। He never expected the love in return from her. और कभी भी उन्होंने सच्चे प्यार के लिए कुछ भी नहीं मांगा। He never expected love in return from her. और प्यार की वापसी की उन्होंने उम्मीद भी नहीं की। He always loved her in her sad and happy moments. उनके खुशी भरे या गमी भरे पलों से भी प्यार किया। He always noticed the minutest changes on her face. उनके चेहरे पे जो भी बदलाव आते थे, या उदासी झलकती थी, खुशी झलकती थी, उन सब को नोटिस करते थे, बड़ी बारीकी के साथ वो देखते थे। He loved her pilgrim soul, not her body. की आत्मा से प्यार करते थे, ना कि उनके शरीर से। He never felt dejected whenever he received a rejection from his beloved. जब भी उन्हें अपनी प्रेमिका से रिजेक्शन मिला, तब भी वो कभी निराश नहीं हुए। Thus, the poet explains the concept of true love in this poem. इस तरह से कवि प्रेम की जो कॉन्सेप्ट होती है, सच्चे प्यार की कॉन्सेप्ट है, अवधारणा है, उसको इस पोएम में व्यक्त कर एक्सप्लेन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द रोल ऑफ टाइम इन दिस पोएम व्हेन यू आर ओल्ड। इस पोएम में वक्त का जो रोल है, टाइम का, वो आपको बताना है। वी डू फाइंड द रोल ऑफ टाइम इन द प्रेजेंट पोएम। इस कविता में, इस पोएम में टाइम का रोल भी हम देखते हैं कि टाइम क्या करता है, टाइम के साथ साथ क्या हो जाता है। Here we also remember William Shakespeare's concept of true love and the role of time in it. और हमें यहाँ विलियम शेक्सपियर की जो कॉन्सेप्ट है ट्रू लव की, वो भी याद आती है, और किस तरह से टाइम का प्रभाव सच्चे प्यार पे बिल्कुल भी नहीं पड़ता, वो भी हमें याद आता है। Shakespeare talked about the ravaging effect of time on every object, living and non-living in this world. और विलियम शेक्सपियर ने वक्त के बारे में बताया है कि वक्त डिस्ट्रॉइंग पावर है, हर चीज को, दुनिया में जितनी भी वस्तुएं हैं, फिजिकल वर्ल्ड है, उन सब को धीरे धीरे उससे खत्म कर देता है। All physical objects have to decay and die after some time. और जितने भी फिजिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, जो भी वस्तुएं हमें दिखती हैं, वक्त के साथ साथ उन पे डिके का असर होता है, वो धीरे धीरे डिमिनिश होती हैं और आखिरकार वो खत्म हो जाती हैं। सिमिलरली द ब्यूटी ऑफ ह्यूमन बॉडीज एंड दैट ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स ऑन दिस अर्थ हैव टू सफर डिके एंड डेथ। इसी तरह से इस धरती पे जितने भी शारीरिक चीजें हैं, शारीरिक वस्तुएं हैं,
फिजिकल वर्ल्ड है उनकी भी सुंदरता धीरे धीरे डिके होती है और खत्म हो जाती है। बट ट्रू लव नेवर चेंजेस विद द पैसेज ऑफ टाइम। परंतु सच्चा प्यार वक्त के गुजरने के साथ कभी भी खत्म नहीं होता। द सेम कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रू लव एंड टाइम फाइंड्स इकोज इन दिस पोएम। उसी तरह की जो विलियम शेक्सपियर की कॉन्सेप्ट है ट्रू लव की और टाइम की, इस पोएम में इको होती है, गूंजती है। द पोएट क्लेम्स ट्रू लव टुवर्ड्स हिज बिलोवेड इन द पोएम। इस कविता में कवि अपनी प्रेमिका के प्रति सच्चे प्यार का दावा करते हैं। He says that his love is beyond the destructive effect of time। और वो कहते हैं कि वक्त की पहुंच से परे है उनका प्यार। उनका सच्चा प्यार वक्त की जद में नहीं आता, वक्त की सीमा में नहीं आता, वक्त का उस पर कोई बुरा असर नहीं हो सकता। He loved her when she was beautiful and young। उनकी प्रेमिका जब सुंदर थी और नौजवान थी तब भी प्यार करते थे। He continued loving her even when she lost her physical charm। जब उनकी शारीरिक सुंदरता खत्म हो गई, बुढ़ापे में आ गई वो, तब भी वो अपना सच्चा प्यार उनके प्रति जारी रखते हैं, कंटिन्यू रखते हैं। He still loved her pilgrim soul। अब भी उनकी पिलग्रिम सोल से वो प्यार करते हैं। His love is unique and different। उनका प्यार बिल्कुल अलग है, अनूठा है और भिन्न है। His love was not accepted by his beloved। उनके प्यार को उनकी प्रेमिका ने स्वीकार नहीं किया था। Yet he continued loving her with the same intense feeling। फिर भी वो उसी गहरी फीलिंग के साथ अपनी प्रेमिका से उनके बुढ़ापे में भी प्यार करते रहे। Thus time could not destroy the poet's deep love for his beloved। इस तरह से कवि के गहरे प्यार और सच्चे प्यार पे वक्त का कोई भी असर नहीं होता। So in this way, this poem ends up here. Short questions and the long questions I have discussed with you, and now I shall come up with some questions and answers of another poem. Till then, enjoy yourself and keep on liking, sharing my videos with your friends, and do not forget to subscribe to my channel. Thank you.